रहा बीजेपी के बात, अभी अगर कोई दूसरा पार्टी करता तो बीजेपी हवा 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 करता था। अभी मुंह में क्या जावी घुस गया है बीजेपी वाले को। आने वाला वक्त में हो न हो नीतीश कुमार को 3 साल का सजा भी हो सकता हो। मेरा भारत का अपमान हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी आपका भैंस भी आपका, चोरी का भी कीजिए तो बोलने वाला कौन रहेगा सरकार। नीतीश कुमार अगर नहीं कुछ गलत किए हैं तो आप लोग सुर्खियां बनाए हुए कि नीतीश कुमार तो ये कर दिए वो कर दिए। राष्ट्रगान का क्या बोल रहा था कि उधर से राजा समर्थक गाली दे रहा है। देखिए भोला यादव नाम है, गाली दे रहा है हमको। जरा कैमरा घुमा दीजिए। राष्ट्रगान अपमान किया। हाँ तो हुआ, जैसे कर रहे थे गठल थे ऐसे कर रहे थे, किन्हीं को हाथ पकड़ रहे थे, कौन तो बगल में थे उनको। नीतीश कुमार पर कार्रवाई होना चाहिए। देश का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं तो काहे नहीं कार्रवाई होगा उन पे। ये बताइए, हम सपोर्टर है तो इसका मतलब क्या, हम नीतीश कुमार का जय थोड़े बोलेंगे। गुरु बैताल चेला मोदी जी 4 दिन पहले राष्ट्रगान हुआ चलने लगे थे, नीतीश जी चलने लगे। केस दर्ज हो गया। 3 साल का सजा होता है, 3 साल का। कब 3 साल चले जाएंगे। नीतीश कुमार का एक सोशल मीडिया पे वीडियो तेज से वायरल हो रहा है। उसमें देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रगान हो रहा था उस समय जो है अपने अधिकारी से जो है जैसे उनका हमेशा हरकत आता, देख सकते हैं आपकी हमेशा जो है इधर देखते रहते हैं, वैसे राष्ट्रगान के समय जो नीतीश कुमार हरकत कर रहे थे। उसके बाद जो एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल के बाद जो है कहीं ना कहीं पूरा उन पर आरोप लगता है। पिछले भी बार में जो उन पर आरोप था कि उनका जो कुछ मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं रहता है। इस पर जो है सवाल फिर से उठने लगा, क्या नीतीश कुमार का जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद देखिए आज जो है मुजफ्फरपुर कोर्ट में जो है केस दर्ज हो गया नीतीश कुमार के खिलाफ में। कुछ लोग हैं, जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति सही में ठीक है या खराब है, क्या कहिएगा भैया। नीतीश कुमार का जो एक वीडियो वायरल होता है, देखो उसमें देखा जा सकता है राष्ट्रगान जब होता है उस समय जो है वो कुछ हरकत करते हैं जो कि भैया मुख्यमंत्री जी पर हम नहीं बोलेंगे, वो मैटर में ना है, गलत है। मेडिकल में भर्ती करवाइए। बोलिए, नीतीश कुमार के वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखे होंगे कि राष्ट्रगान जब होता है उस समय जो है उनका कुछ हरकत है, लेकिन सावधान रहना चाहिए। लेकिन उस समय नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को इसी में है अविलंब, या तो माफी मांगे या तो गद्दी छोड़े, या तो नीतीश को गद्दी पे बैठा दे, तब तो उनका बिहार में इज्जत बचेगा। नहीं तो उनका इज्जत का जो है ना पूरा देश। अब क्या समझते हैं कि राष्ट्रगान पूरा देश के लिए है। पर्सनल नीतीश कुमार की हम भी वीडियो देखे उनका, वो जैसे नहीं होता कॉमेडियन में अंगुली करना, उसी तरह जो उनके बगल में उनको अंगुली कर रहा है। क्या है मानसिक स्थिति बार बार सवाल उठता है। तो शुरू से मति गति सती तीनों भ्रष्ट है नीतीश कुमार को, तीनों भ्रष्ट है। अगर मति अच्छा रहता, गति अच्छा रहता तो क्या राष्ट्रगान पे हम लोग जहाँ भी स्टार्ट होता है तो एकदम साइलेंट रहते हैं। वो भी एक इंजीनियर, वो भी एक बिहार का गरिमा गद्दी पे बैठा हुआ है, इससे बड़ा बेल क्या होगा। रहा बीजेपी के बात, अभी अगर कोई दूसरा पार्टी करता तो बीजेपी हवा 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 करता था। अभी मुंह में क्या जावी घुस गया है बीजेपी वाले को। अगर नीति आपका खराब हो जाएगा तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। बीजेपी और जदयू का दोनों का नीति चौपट है। किस आधार पे मांगिएगा वोट। बिहार का विकास किया है ना भाई, क्या विकास किए हैं, क्या विकास किए हैं कि पहले कुछ नहीं। अरे भैया क्या विकास, अगर मानसिक स्थिति खराब होता तो बिहार आगे नहीं होता। क्या भैया, कभी आप विधानसभा में उंगली कर देते हैं, कभी राष्ट्रगान को अपमान कर देते हैं। कब तक बिहार को, यही इसी के लिए खातिर बिहारी बदनामी होता है बिहार का। बिहारी को हेय दृष्टि से क्यों देखता है, यही नीतीश कुमार जैसे आए इंसान के चलते। क्या विकास किए, एक पुल को आप 10 साल में नहीं क्लियर कर सके तो क्या विकास हम मानेंगे। अब उन पे केस हो गया, केस मुजफ्फरपुर कोर्ट में जो है केस दर्ज हो गया। आने वाला वक्त में हो न हो नीतीश कुमार को 3 साल का सजा भी हो सकता हो। गद्दी छोड़ना पड़ेगा। हम तो यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे नीतीश बाबू, यही आपको एक मौका है कि निशांत कुमार को गद्दी सौंप दीजिए, आपका इज्जत बच जाएगा। वरना आपका तो इज्जत जेबे करेगा, आपका पार्टी का भी लोटिया डुबान हो जाएगा। नीरज कुमार जो है MLC भा 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 भा। अरे भैया तुम्हारा मुख्यमंत्री क्या क्या वो देखो, वो जो किया तो उसको जनता सबक सिखा रहा है 20 साल से। आप अपने पार्टी को ऊपर उंगली इंसान वो नीतीश कुमार पे केस। हमारे कहने का मतलब है एक घर में अगर 5 इंसान है, 5 भाई रहता है, अगर 4 भाई, एक भाई गलती करता है तो चारों उंगली उठाता है कि तुम गलती किया हो।
तुमको गलती का सजा मिलेगा। आखिर तो फिर बीजेपी वाला क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहा है नीतीश कुमार के बारे में भैया? चुप है पूरा। क्यों चुप है? आपका और कोई दूसरा पार्टी रहता तो ओलबेल कच्चू करता बीजेपी वाला। क्यों? मेरा भारत का अपमान हुआ है, अपमान हुआ है। नहीं हुआ है? आप अपने दिल पे कहाँ मतलब बीजेपी वाले चाहे जदयू वाले कहाँ कुछ बोलते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी आपका भैंस भी आपका, चोरी का भी कीजिए तो बोलने वाला कौन रहेगा सरकार? एक तरफ आपका विधायक नटंकीबाज गया लड़की गाल पे 500 ठोक देता है, एक तरफ आप पूरा हिंदुस्तान को बेइज्जत कर देते सही हैं। में नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई। हमारे हिसाब से नीतीश कुमार को देखिए 60 के बाद जो है ना बुढ़ापा आ गया, उनको अभी पोता पोती खिलाने का समय है। अब वो राजनीतिक में बैठे हैं। एक तरफ सरकारी रिपोर्ट है 60 साल के बाद रिटायरमेंट दे देते हैं, आप 70 और 75 के साल पे गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं। क्या है बिहार का दुर्दशा भैया? 12 साल का लड़की का रेप हो जाता है, दिन दहाड़े आदमी ठोक देता है, क्या है? और रहा बात आपका बिहार का, धीरे धीरे उठ के महाराष्ट्र जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, गुजरात जा रहा है। उस पर ना तो संसद को टेंशन है, ना तो विधायक को टेंशन है। क्यों गया मेरा मक्का का केंद्र महाराष्ट्र में? सवाल दे सकता है बीजेपी वाला, जदयू वाला। इसीलिए हम आपको वोट देते हैं। विश्व का नंबर 1 है खगड़िया और बेगूसराय मक्का का उत्पादन में। क्यों हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार करता है बीजेपी वाला? जवाब दो, ये पूछता है बिहार, जवाब देना पड़ेगा बीजेपी को, देना पड़ेगा जवाब। देखिए कुछ लोग, क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। नीतीश कुमार का देखे हैं वीडियो? हाँ देखे हैं। कहाँ नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं भैया। जब देखबे नहीं किए तो कहानी खत्म। क्या नाम है? हमारा नाम है SK सिंह। अच्छा, नीतीश कुमार की वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा गया है, देखिए हम देखा राष्ट्र गाना हो रहा था उस समय जो है हिल डोल कर रहे थे। हम देखा है कि बेचारे कैसे घोप रहा है, ऐसे कर रहे हैं। क्या लग रहा है मानसिक स्थिति के बारे में चर्चा हो रहा है, खराब हो गया उनका? मानसिक स्थिति देखिए हुनकोरा होगी, आप 60 से ऊपर उम्र होना है। तो गद्दी छोड़ना चाहिए। देखिए पहले 60 से ऊपर उम्र होने पर न्यूरो सर्जरी में उनका ब्रेन का कम से कम देखना चाहिए। अब उनके चाहिए यही चीज़ के लिए कि तुम बहुत बोलता है जी उनको चाहिए कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बना दे, यही कहेंगे। हाँ बोलिए ना। बात हाँ बोलिए ना। उनके चाहिए कि अब हमारा उम्र खत्म हो गया, रिटायर हो गए, अब लड़कन लोग का अब राजतंत्र दे दे। और देखो राजतंत्र न देंगे तो उनका लड़का उनका यही भोगिया बा, यही भोगिया बा। क्या कहिएगा? नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखिए राष्ट्रगान जब होता है उस समय नीतीश कुमार कुछ हरकत करते हुए देखा जा सकता है। उसमें देखिए हिलडोल कर रहे हैं। जब राष्ट्रगान होता है तो लोग मतलब जो है खड़े रहते हैं। अरे भैया शरीर है तो हिलवे न करेगा, शरीर है तो हिलेगा डोलेगा नहीं। इशारा कीजिए। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं वो 1990 हो या हो, ये वीडियो देख लीजिए आप। इस वीडियो पे बात नहीं करिएगा, इस वीडियो पे बात नहीं कीजिएगा आप, इस वीडियो पे भी बात कीजिए आप। ये वीडियो आप लोग को नहीं दिख रहा है। मतलब नीतीश कुमार अगर नहीं कुछ गलत किए हैं तो आप लोग सुर्खियां बनाए हुए कि नीतीश कुमार तो ये कर दिए वो कर दिए, राष्ट्रगान का केस भी दर्ज हुआ है। सुन लीजिए, अपमान कर दिए हैं। इस वीडियो पे आप नहीं लोग नहीं बोल सकते हैं, एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ये वीडियो को आप लोग ये वीडियो को आप लोग नहीं चला सकते, हम जानते हैं। ये वीडियो में चलाने के लिए आप लोग पावर नहीं है, आप लोग पावरलेस हैं। अगर रही बात है तो अगर आप ये भी इस वीडियो को भी चला सकते हैं ना। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो नहीं खड़ा हुए थे। ये देखिए ना, दिखाइए कैमरे में दिखाइए, खड़ा नहीं हुए थे। तो मतलब अपने जो पीछे जो बीत गया उसको आप नहीं दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ किया केस होना चाहिए। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? पढ़े लिखे कहाँ हैं? राष्ट्रगान बोल दीजिए गाने के लिए गा नहीं पाएंगे, वो बोल रहे हैं। बोल दीजिए राष्ट्रगान गाने के लिए राष्ट्रगान गा नहीं पाएंगे, अब वो बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव का वीडियो आप नहीं देख रहे हैं? आपको दिखाए थे ना, ये देखिए तेजस्वी यादव का वीडियो। क्या बात करते हैं आप लोग? ये देखिए क्या बोल रहा है, देखिए उधर से राजा समर्थक गाली दे रहा है। देखिए भोला यादव नाम है, गाली दे रहा है हमको। जरा कैमरा घुमा दीजिए, देखिए जरा कैमरा घुमा दीजिए। सब वीडियो पे आप लोग नहीं चर्चा कीजिएगा। देखिए अच्छा बोलिए, उन पे केस दर्ज हो गया है? कुछ नहीं हुआ, एक बात जान लीजिए,
कुछ नहीं हुआ है। नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हुआ। बेहतर मुख्यमंत्री है और आगे भी रहेंगे। हमेशा मानसिक स्थिति पे- ये लोग हमेशा ख्याली पुलाव बनाते रहे हैं, 2005 से बनाते रहे हैं, आजीवन बनाते भी रहेंगे। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। तेजस्वी यादव हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बात ही जान लीजिए, समझे। उनके घर उनके जीवन में मंगल ग्रह बन के आ गए हैं निशांत कुमार, याद कर ले, इंजीनियर आ गए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव कभी जीवन में सीएम नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। ये लोग देखिए क्या नाम भाई? क्या देखे एक वीडियो देखे हैं नीतीश कुमार की वीडियो 13 से 12 लड़ा, उसमें देखा जा सकता है कि राष्ट्रगान जब हो रहा था, राष्ट्रगान के समय, अरे भाई राष्ट्रगान के समय जो है उनका कुछ हरकत ऐसा था जो कि अब वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आइए इधर। ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, वो हमेशा गलत विचार देते रहते हैं। नीतीश कुमार हाँ, तो सही में ऐसा हो सकता है क्या? सही मानसिकता उनका खराब है, इसमें कोई आपको संशय है तो बोलिए। अब इस्तीफा देना चाहिए उनको। देना तो चाहिए, क्या आपको नहीं लगता है? तो हमको क्या लगेगा बताइए भाई। आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप रखिए। अगर उनका लगता है क्या उनका मानसिक संतुलन खराब है, तो आप अगर उनको सोचते हैं कि उनका मानसिक संतुलन अगर नहीं खराब है, तो वो अगर हम पहले की उनकी बातों पे आए तो संसद भवन में जो उन्होंने बात कहा था, संसद विधानसभा में सॉरी, तो उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा फिर उसको सॉरी बोला गया। तो क्या वो बात वो दोबारा वापस हो गई उनकी? क्या वो एक अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति वो बात को बोल सकता है क्या? आप सोच सकते हैं। तो फिर इससे आपको क्या लगता है उनका मानसिक संतुलन खराब नहीं है? तो खराब है। खराब तो है। अब युवा को आना चाहिए। युवा में कौन आएगा? अब जिनको बुलाए, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव, जिनको बुलाना है बुलाइए। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान तो अभी हनुमान बने वो नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव पे कहा जाता है कि उनके पिता के समय में जो है जंगल राज था, वो आएंगे तो फिर वही होगा। देखिए अगर हम किसी को एक बार मौका देते तो वो अगर बात नहीं है। जंगल राज देखिए, अब अगर हम अपनी अगर सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें हमारे राज्य का विकास होना भी जरूरी है। अगर उसमें आपको भड़काऊ दंगा हो रहे हैं और अगर कहीं मर्डर हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो फिर दिक्कत है। आप जो भी सरकार है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। जैसे कि हम लोग को देना चाहिए उसी सरकार को, हम लोग को वोट दें कि हम लोग को अच्छा से राज्य को चला सके और ये सब ना हो हमारे राज्य में। सब ना हो, कहीं ना कहीं मतलब सही में नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति सब उठ रहा है, वो वाकई लग रहा है कि खराब ही है। अब इसमें क्या बोले? क्या कहिएगा? नीतीश कुमार का वीडियो देखे हैं हम तो आपको 13 से 12 हो गए। दिखाई ही दिए आपको, देख लीजिए ना। क्या लग रहा है उसको देख के? क्या कहा जा सकता है? पूरे मानसिक रूप से बीमार है बेचारे। बीमार हो गए। अब वो मतलब उन पे जो है केस भी दर्ज हो चुका है मुजफ्फरपुर में। तो होगा नहीं, मान लिया जाए राष्ट्रगान में कोई भी अपना आदमी, कोई भी इंसान हो चाहे कोई भी अपना सिर झुका लेता, अपना सावधान रहता। देखिए, देख लीजिए। हाँ देखें। तो ये क्या है? क्या अब इस्तीफा देना चाहिए उनको? इस्तीफा दे दे, बढ़िया रहेगा। उम्र भी हो गया उनको बेचारे को, है कि नहीं? इस्तीफा दे दे, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, नीतीश कुमार का दावा करते हैं कि हमारे शासनकाल में बहुत काम हुआ है। अब तो काम हुआ जो दिख ही रहा होगा, है कि नहीं? सबको दिख रहा है। दिना दिन गोली चल जाता है, शराब आता है, शराब बिकता है, बंद होला के बाद भी बिक रहा शराब। तो दिना दिन काम हो नहीं रहा, विकास हो रहा ना, वो विकास ही है, समझे? तो ये सब है। देखिए भाई, क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम महबूब आलम है। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि राष्ट्रगान के समय नीतीश कुमार जो है इधर उधर करते हुए हरकत में आ रहे हैं। वो राष्ट्रगान के तो हम लोग भी वीडियो देखे हैं उस वीडियो को, बट देखिए इधर उधर हरकत, हाथ चलाना है डिफरेंट चीज़, बट इशारा करना, ऐसे हाथ भी मार रहे हैं। कौन थे? शायद उनके कोई मिनिस्टर आए थे। तो वो तो अपमान है राष्ट्रगान का, चाहे कोई भी हो, मतलब अपमान। उन पे एक केस दर्ज हो गया है, उन पे केस मुजफ्फरपुर कोर्ट में। कोर्ट जो करे उस तो कोर्ट का मामला है, और जो केस किया उसका मामला है। क्या अगर हमारे ख्याल से उनको इस्तीफा भी दे देना चाहिए। और वो अब उम्र भी हो गया है, उनका फर्स्ट काल सही था, सेकेंड काल भी थे, अभी वाला काल जो थर्ड वाला चला है उसमें वो या तो नशे में धूत रहते हैं, हो सकता है, लेकिन अभी वो सही नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं हम रोजगार दिए हैं, एजुकेशन में ही बात कर ली, वो कहते हैं हम शिक्षा में अंदर टीचर बहाली किया है, लेकिन शिक्षा का हालात क्या है, वो टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं, उस पर उन्होंने क्या काम किया आज तक? एक के पाठक साहब आए, उनको भी भगा दिया गया।
जब वो एजुकेशन को सही करने की कोशिश किए के पाठक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये राजनीतिक लोग ही हटा है। लाइक उनका एजुकेशन मिनिस्टर हो या खुद चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार हो, उनको हटाया गया कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज जो भी टीचर उनके बहाली हुए हैं, या प्रिंसिपल हो, वो सब दलाल वीडियो का बना हुआ है। ब्लॉक स्तर पे दलाली कर रहा है जितना टीचर है, करप्शन बढ़ा हुआ है। फूल है 100% करप्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट खास करके। तो कहाँ से एक तरफ कहते हैं हम शिक्षा पे इतना हम काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बट शिक्षा का तो बुरा हाल है। खास करके मैं भी अपने विलेज में देखता हूँ, अटेंडेंस बनता है, टीचर गैप, कंप्लेन कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कोई हम सीएम तक को कंप्लेन किए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, अगर नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं होता तो फिर भी जो है जो अभी एनडीए के साथ है ना बिहार में, तो क्या जो कह रहा है कि फिर से जो है सीएम नीतीश कुमार का चेहरा पे बोला जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे फिर मुख्यमंत्री? वो तो एक पॉलिटिकल चाल है। मुख्यमंत्री का चेहरा पे लड़ेंगे लेकिन उनको बनाया नहीं जाएगा, ये तय है। लेकिन कोई युवा को अब चांस देना चाहिए, चाहे जो पार्टी से हो, भागलपुर में किसी भी पार्टी से हो, युवा को एक मौका दे। कोई भी पार्टी का हो, एक युवा को मौका मिलना चाहिए। क्या बोले थे? वही मोदी जी ने बोले कि मेरे लाडले मुख्यमंत्री हैं, यानी लाडले का मतलब समझते हैं। देहात में किसको कहा जाता लाडला? किसको कहा था? अब समझिए, बेटा को कहा जाता लाडला कि मेरे बेटा है लाडले, समझ रहे हैं। मोदी जी भी डीएनए पे उनका सवाल उठाया, लेकिन उनके साथ रह रहे हैं प्लस में। तो लाडले का मतलब है कि इनका अस्तित्व अब खत्म करेंगे। वो 25 में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 25 में अस्तित्व खत्म करेंगे। और क्या कहिएगा, नीतीश कुमार के वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा रहा है राष्ट्रगान का समय जो है उनका कुछ हरकत ऐसा होता है जो कि पूरा हाँ देखे ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। नहीं चाहिए, नीतीश कुमार जी को थोड़ा मानसिकता खराब हो गया है बिहार। नहीं चाहिए मानसिकता इसलिए खराब हो गया है कि उनका शरीरों फिर वृद्ध हो गया है, दिमाग फिर वृद्ध वाला हो गया है। तो नया एक चेहरा को बिहार को सीएम बनाना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए विधानसभा में। इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, इस्तीफा देना, चिराग पासवान चुनना चाहिए। बिहार के नेतृत्व इसलिए नीतीश कुमार से नहीं होगा, न तेजस्वी यादव से होगा। नेतृत्व करने जा रहा है चिराग पासवान जी 2025 में। चिराग पासवान कैसे आ जाएंगे? अरे यार आ जाएगा यार, उसमें कहीं नहीं है। अरे नाम है, फिर क्या बात करते हैं, नाम नहीं है। यहाँ बिहार में सीएम चिराग चलेगा, चिराग मॉडल चलेगा और मोदी मॉडल चलेगा, समझे? हाँ सोच लीजिए, बिहार को सीएम बनाना है तो चिराग को चुनना है बिहार को। हाँ, तब ये विकास होगा। नीतीश कुमार पे केस हो गया है, हो सकता है कोर्ट केस किया होगा या कुछ मामले में जांच पड़ताल चलेगा, इसलिए कि कोसी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। नहीं उस पे केस नहीं हुआ है। तो क्या राष्ट्रगान अपमान के? हाँ तो हुआ, जैसे कर रहे थे, गठल थे तो ऐसा कर रहे थे, किन्हीं को हाथ पकड़ रहे थे, कौन तो बगल में थे, उनको अधिकारी थे उनके दीपक, जो भी हो उस समय, लेकिन मानसिकता उनका खराब हो गया है। बिहार का नेतृत्व चिराग पासवान करे। नीतीश कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि राष्ट्रगान जब हो रहा था उस समय नीतीश कुमार का कुछ हरकत जो इतना वायरल हो गया है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति जो है पूरा गड़बड़ हो चुका है। आप देखिए राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं वो। तो बिल्कुल सही बात है, नेता देश से बड़ा थोड़े हो सकते हैं। हम लाख नीतीश कुमार का सपोर्टर है, लेकिन मेरे देश से बड़ा नीतीश कुमार नहीं है, सुन लीजिए। समझ गए? किसी को देश से बड़ा कोई नेता होगा तो होगा, लेकिन मेरे लिए पहले मेरा देश है, उसके बाद ही कोई नेता है, समझ गए? लेकिन विपक्षी लोग मुद्दा बनाएंगे इसको। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव कहाँ थे? जब झंडा फहरता है और चबूतरा जो था तिरंगा कलर का लपटा हुआ था, उस चबूतरा पे चढ़ने का काम तेजस्वी यादव किए थे, तो उन पे भी केस होना चाहिए, उन पे भी केस होना चाहिए। सुनिए पहली बात को, उन पे भी केस होना चाहिए। कांग्रेस के लोग राष्ट्रगान बजता था, हंसी मजाक करते थे, उन पे भी केस होना चाहिए। कांग्रेस के रैलियों में झंडा पाकिस्तान का रहता था, उन पे भी केस होना चाहिए। हम तो ये बात बोलेंगे क्योंकि हमने पहले भी कह दिया कि मेरे देश से बड़ा नीतीश कुमार, चाहे कोई मोदी योगी कोई हो, मेरे देश से बड़ा नहीं है, समझ गया ना? तो बिल्कुल सही बात है, देश के खिलाफ कोई भी जाएगा भैया तो एक्शन तो लिया जाएगा, चाहे आप मुख्यमंत्री रहिए कि प्रधानमंत्री रहिए, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आपको एक्शन तो सहना ही पड़ेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। नीतीश कुमार पर कार्रवाई होना चाहिए। देश का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, तो काहे नहीं कार्रवाई होगा उन पे? ये बताइए, हम सपोर्टर है तो इसका मतलब क्या? हम नीतीश कुमार का जय थोड़े बोलेंगे, हम लालू यादव का सपोर्टर है कि लालू यादव कुछ भी करते रहेगा तो जय लालू चिल्लाने वाला काम करेंगे, वो काम हम नहीं करते। अगर मेरा नेता गलत कर रहा है तो हम उस चीज को बोलेंगे, और सही कर रहा है तब पर भी हम बोलेंगे। तो नीतीश कुमार पे कार्रवाई होना चाहिय, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्या मतलब जो है फिर भी एक तरफ मानसिक स्थिति पर सवाल उठता है, ठीक, और एक तरफ जो है एनडीए का जो है उम्मीदवार सीएम का नीतीश कुमार बनाया जा रहा है, कैसे? नहीं तो हम तो गुजारिश करेंगे एनडीए का, ऐसा अगर बात रहेगा, नीतीश कुमार अगर देश का विरोध
बात कर रहे हैं तो सही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए का उम्मीदवार नहीं रहना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि बीजेपी अकेले उम्मीदवार अकेले चुनाव लड़े बिहार में, अकेला सीट लाए। कहे कि सुन लिए, हम लोग चाहते हैं देशभक्त वाला काम, देशद्रोही वाला काम नहीं जानते हैं। अगर उन पे केस किया गया मुजफ्फरपुर में, उन पे केस हो गया है। हाँ तो ठीक तो है, गलत क्या है? हमने तो पहले भी कह दिया कि अगर नीतीश कुमार पे केस हुआ तो सारे लोगों पे केस होना चाहिए। तेजस्वी यादव पे होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी पे भी होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी की जो रैली निकलती थी उसमें पाकिस्तान का झंडा रहता था, उस पर भी केस होना चाहिए। देश के खिलाफ कोई भी जाएगा, चाहे नीतीश कुमार हो कि मोदी हो कि योगी जी हो, सब पे केस होना चाहिए। सब पे होना चाहिए। हाँ, चाहे तेजस्वी यादव कोई रहे, राहुल गांधी देश के खिलाफ जाएगा। अब बताइए तेजस्वी यादव उस समय क्यों नहीं बोलते हैं जब विदेश में जाके राहुल गांधी देश के बारे में उल्टा पलटा बोलते हैं? तो तेजस्वी यादव का क्या मुंह पे फेविक्विक चिपक जाता है क्या? ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आप लोग उस पर भी तो आवाज उठाइए। आप अगर नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं तो आप अपने नेता पे भी आवाज उठाने का क्षमता रखिए। ये नहीं कि अपने नेता का चमचाई वाला काम मत क्या कीजिए। आप सब पे सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ जा रहा है। नेता पर्सनली दुश्मनी ले वो अलग बात होता है, नेता आपस में बोल रहा है वो अलग बात है, लेकिन कोई भी नेता अगर देश के खिलाफ जाएगा, कोई भी नेता रहे, चाहे ना बीजेपी जदयू कोई रहे, उससे हमको कोई मतलब है। देश के खिलाफ कोई जाएगा तो उसकी कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहिएगा? नीतीश कुमार के कोई वीडियो तेज से वायरल हो रहा है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद गुरु बैताल चेला मोदी जी 4 दिन पहले राष्ट्रगान हुआ चलने लगे थे, नीतीश जी चलने लगे। अभी भाई साहब जिक्र कर रहे थे लालू यादव का। लालू यादव जो बैठे थे राष्ट्रगान के समय, उन पर FIR हुआ था। उस समय की सरकार FIR की थी। नीतीश कुमार पर FIR क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नीतीश कुमार को जेल में नहीं डाला जा रहा है? लालू और राबड़ी पर राष्ट्रगान के विरोध में FIR हुआ है। नीतीश कुमार पर FIR कब होगा? FIR हो गया है। 2002 में FIR हुआ था, 2002 में FIR हुआ नीतीश था। कुमार पे FIR हो गया है, मतलब केस दर्ज हो गया। 3 साल का सजा होता है, 3 साल का। कब 3 साल चले जाएंगे? कब होगा 3 साल का? NSA लगा के इनको देशद्रोही का धारा, देशद्रोही का कानून इस पर लगाया जाए और तत्काल प्रभाव से इसको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। आनार गुरु बैताल चला, जैसा मोदी उसका चेला। RSS का भी झंडा फहराया जी 55 साल तक, तिरंगा झंडा। RSS तिरंगा फहराता था ना, ये लोग झंडा का अपमान करते हैं। जैसा मोदी जी का नहीं रहे 4 दिन पहले क्या हुआ था? राष्ट्रगान बज रहा है, मोदी जी चलने लगे। मोदी जी अपमान कर, नीतीश जी अपमान कर रहे हैं। पहले RSS झंडा नहीं फहराता था, अब ये लोग झंडा का अपमान कर रहे हैं। करते रहिए यही। अब आप तो इसको दिखा रहे हैं। अब देखना है कि भाजपा और दलाल मीडिया क्या करता है। अब तक गला फाड़ फाड़ का लोग चिचियाता है, नोएडा वाला मीडिया, कि ये हो गया वो हो गया, फलना है चिल्ला, खूब झूठ सच प्रचार होता। अब जब सत्ता पक्ष का आदमी, तो जब सब मीडिया में फेविक्विक लग गया, मुंह पे चिपकल है, कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या सही में मानसिक स्थिति सही में गड़बड़ हो गई? वो आदमी बीमार हो गया, वो आदमी का गलती नहीं है। उस आदमी को हम कह रहे कि एम्बुलेंस के माध्यम से रांची भेज दिया जाए, रांची में इलाज कराया जाए। रांची में महागठबंधन का सरकार है, अच्छा से इलाज होगा, न तो बीजेपी वाला इलाजो ठीक से नहीं करता। यहाँ भी तो हॉस्पिटल बन गया नहीं, यहाँ हॉस्पिटल था, नीतीश यहाँ दिल्ली जाते हैं। यहाँ है क्या? जहाँ हुआ है उनका जो बीमारी है उसका इलाज रांची में हो सकता है। अच्छा, उनका इलाज क्योंकि वहाँ महागठबंधन का सरकार है, वहाँ इलाज अच्छा से होगा। और बीजेपी के राज वाला में इलाज नहीं कर रहे, बीजेपी इलाज नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। उसी नीतीश जी का इलाज कराना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। चलिए, नीतीश जी का इलाज कराना बहुत जरूरी। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, मैं आपके साथ अंकित।